गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है हमारे लिए। तो पहला करंट अफेयर है हमारा हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है अब हमारे इंडिया में। ठीक है, जिसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है। दिसंबर में इसका परीक्षण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। 89 किलोमीटर इसको चलाया जाएगा जिन सोनीपत सेक्शन में। ठीक है, जो जिन सोनीपत सेक्शन है वहाँ इसका परीक्षण किया जाएगा, वहाँ इसको चलाया जाएगा। ऐसा करने वाला दुनिया जो है भारत जो है दुनिया का 5वां देश है। ठीक है, भारत जो है दुनिया का 5वां देश हो जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन हमारे भारत में अब चलने लगेगी। ठीक, अगले करेंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा करेंट अफेयर है चीन ओपन खिताब 2024 विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज। याद नाम, ये इसका नाम जो है अब हमेशा याद रखेंगे क्योंकि अभी जितना भी टूर्नामेंट होता है उसमें ये लगातार अभी विजेता बन रहा है। ठीक है, और साथ ही एक और नाम है एक लेडीज में, तो वो नाम, दो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो चीन ओपन खिताब 2024, ठीक है, कार्लोस अल्कराज आपको नाम याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है हमारा ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। इसका आयोजन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो होगा, आयोजन जो है 16 से 20 अक्टूबर 2024 तक होगा। स्थान राजधानी रायपुर। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाएगा और समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि बनेंगे वो है मनु भाकर। ठीक है, अभी ओलंपिक हुआ था पेरिस ओलंपिक, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। बस्तर दशहरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो महत्वपूर्ण विधान होता है वो होता है काछिन गादी। क्या होता है? काछिन गादी। ठीक है, ये अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, अब जानते होंगे कि जो अमावस्या होता है, ठीक है, उस दिन जो है काछिन गादी की रस्म पूरी की जाती है। और इस दिन जो है देवी को गद्दी प्रदान, काछिन गादी का मतलब होता है देवी को गद्दी प्रदान करना। ठीक है, अब इस दिन होता क्या है कि जो काछिन देवी है एक मिरान जाति के, है ना, एक कन्या, कुमारी कन्या के ऊपर आती है और उस पर सवार होती है। ठीक है, तो इस बार जो है एक 9 वर्षीय कन्या पीहू दास के ऊपर ये सवार हुई है काछिन देवी। ठीक है, उसके बाद काछिन देवी बेल काटा के झूले पर बैठकर जो है बस्तर दशहरा की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, रैला देवी से भी अनुमति प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्योंकि काछिन देवी और रैला देवी दोनों से अनुमति प्राप्त होता है, उसके बाद ही बस्तर दशहरा चालू होता है। कहाँ किया जाता है ये सब रस्म? जो है भंगाराम चौक में होता है। 650 वर्षों से ये चली आ रहे हैं। ठीक है, काछिन देवी को रन की देवी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है। काछिन देवी को किसकी देवी कहते हैं? तो रन की देवी कहते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद और फैक्ट याद रखेंगे माँ दंतेश्वरी मैया के बारे में। ठीक है, दंतेवाड़ा के बारे में। तो दंतेश्वरी धाम देश का एकमात्र शक्तिपीठ है जहाँ गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, जिसके सामने क्या है? गरुड़ स्तंभ है। यहाँ 3 नवरात्रि होता है, याद रखेंगे, 3 बार नवरात्रि होता है। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव का अनुज अन्नम देव वारंगल छोड़कर जब अंतिम नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को पराजित करके बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन बुधवार 1314 ईस्वी में शासक बना था। याद रखेंगे, ये लाइन एकदम याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन लपेटना हो अच्छे से तो यहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। तो जो आया था नागवंशी शासक को हराकर, है ना, नागवंशी शासक कौन था? अंतिम फनी नागवंशी शासक हरिश्चंद्र। ठीक है, इसी की बेटी थी चमेली देवी जिसके साथ संघर्ष हुआ था अन्नम देव का। ठीक है, उसको शादी का प्रस्ताव किया था और चमेली देवी जो है उसको मना कर दी थी। ठीक है, तो उनके साथ संघर्ष हुआ था। तो अन्नम देव जब आया, ठीक है, तो राजगद्दी में कब बैठा? बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन बुधवार सन 1314 ईस्वी में। ठीक है, माँ दंतेश्वरी मंदिर जो है शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है, याद रखेंगे। और माँ दंतेश्वरी मंदिर को ही पंचसागर शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये नया फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पंचसागर शक्तिपीठ। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नेहरू राम निषाद को चुना गया है। किसको चुना गया?
नेहरू राम निषाद को चुना गया, याद रखेंगे। उसके बाद याद रखना है आपको भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक है। 6 नई प्रजाति की तितली प्राप्त हुई है। इस अभ्यारण्य में लगातार आपको नई नई प्रजाति की तितली प्राप्त हो रही, इसीलिए यहाँ जो है एक बटरफ्लाई जो है एक गार्डन बनाने का जो है प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है, मतलब योजना चल रही है। याद रखेंगे यहाँ जो है लगातार अभी अलग अलग प्रजाति की तितली प्राप्त हो रहे हैं। तो 116 प्रजाति तो ऑलरेडी था यहाँ, अब 6 और मिल गया, टोटल 122 प्रजाति हो गया। तो 6 नए प्रजाति कौन कौन से है? पॉइंटेड सिलिएट ब्लू है ना, पॉइंटेड सिलिएट ब्लू, कॉमन बुश हापर, मुरे एस, रिस्टिकेटेड डिमोन, लॉन्ग ब्रांडेड बुश ब्राउन, ठीक है, लॉन्ग ब्रांडेड बुश ब्राउन और डार्क वांडरर, ठीक है, ये है। और ब्लू मॉर्मन जो बहुत चर्चे में रहा, ब्लू मॉर्मन वो भी यहीं पाया गया है, याद रखेंगे। तो ब्लू मॉर्मन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो ये जो प्रजाति है याद रखेंगे नाम को, ठीक है, एक बार एक नज़र देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ था? तो 3 से लेके 20 अक्टूबर 2024 को इसका प्रारंभ हुआ, ठीक। स्थान मतलब मेजबान कौन है, कौन सा देश है? तो UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है। कुल टीम 10 टीम इसमें भाग ले रही है। कुल मैच होगा कितना? 23 मैच होगा, ठीक है। 20 अक्टूबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। अब इसमें दो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जो है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है और श्रीलंका है। अब इसका मैच जैसे ही समाप्त होगा, फाइनल मैच जब हो जाएगा, विजेता जब बन जाएगा, तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला, है ना। तो सब अपन जो है डिटेल से देखेंगे। तो अभी बस इतना ही याद रखना है, प्रारंभ 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक। मेजबान जो है UAE है, कुल टीम जो है 10 है, कुल मैच 23 है, ठीक है। ग्रुप ए में कौन कौन सा टीम है इसको भी आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। इसका जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा इसी नाम से, है ना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक टेलीग्राम में दिया जाएगा, ठीक है आपको। तो व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा इसका आपको PDF तो नहीं जाता उसमें, इमेज के रूप में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में PDF के रूप में मिल जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट करके जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये हमारा अभी इनिशियल है हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो है कोई PPT वगैरह बना के आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सेल्फ हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है? ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि रोज़ लिख कर कैसा पढ़ा जाता है, ठीक है। और आप अपने लिए, मैं तो बोलता हूँ PDF निकाल कर पढ़ने से अच्छा है कि स्वयं इसको आप लिखिए। 5 से 10 मिनट का समय अपने आप को दीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो 5 मिनट अगर आपके करंट अफेयर के लिए नहीं निकाल सकते तो आप तैयारी कैसे करेंगे बाकी सब्जेक्ट को, है ना। तो वो आप खुद सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 5 से 10 मिनट करंट अफेयर को लिए, जितना मैं लिखा उतना ही लिखिए, क्योंकि रोज़ 5 मिनट करंट अफेयर आप लिखते रहेंगे तो आपको मंथ के एंड में समझ आएगा कि आपने कितना करंट अफेयर लिख लिया और क्या क्या याद रहा, ठीक है। उस करंट अफेयर को जैसे मैं आप लिख रहा हूँ उसको वीकली मैं इसका MCQ लेके आऊँगा, है ना। सप्ताह में एक दिन MCQ लेके आऊँगा, तो आपको समझ आ जाएगा जो आप थ्योरी पढ़े हैं फिर वो MCQ आपको कितना बन रहा है, तो ये फायदा होगा। साथ ही इसके बाद जो है मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूँगा, और कंप्यूटर जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको फुल डिटेल के साथ मैं कंप्यूटर पढ़ाऊँगा कि दोबारा आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।